हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, किस एनर्जीज़ में है, जानने की कोशिश। ये रीडिंग बेसिकली आपकी हीलिंग की इनडायरेक्ट इंटेंशन से ही होती है मेरी तरफ से, और इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, और थैंक्स फॉर शेयरिंग योर रिस्पॉन्सेस, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जो भी चल रहा है, जो यूनिवर्स गाइड कर रही है, वही दिखा रही है जो होने वाला है या हो रहा है, उनके मन में जो चल रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यूनिवर्स बेसिकली, और आप लोग की भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आपके रिस्पॉन्सेस शेयर किए, और जिन लोग के रिस्पॉन्सेस नहीं आए हैं इनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो लेट्स सी कि एनर्जी क्या निकल के आती है। दूसरा चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी तक मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट नहीं की है ऑनलाइन बेसिस पे, क्योंकि मेरी ऐसे ही ऑफलाइन रीडिंग अभी तक शुरू है। आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो। और सेकेंडली कमेंट में जो फ्रॉड कमेंट्स होते हैं उससे सावधान रहिए। अभी तक मैंने अपना कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया है जिसपे मैं रीडिंग दे रही हूँ वैसा जाहिर हो। और तीसरी चीज़, जब भी आप कमेंट्स में कुछ और पूछते हैं ना, तो वो नए कमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो आपको नए कमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि मुझे वो मैसेज सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो, क्योंकि आजकल वो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे मेडिटेशंस लेक्चर्स वगैरह काफ़ी शुरू है, तो इसलिए वक्त उतना नहीं मिल पा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जी चेक करते हैं। जी भी एनर्जी है आज। लेट्स सी, Yin and Yang. Can you see the first card, Yin and Yang? So 22 मार्च किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है इस ईयर, या फिर जनरली उनकी आपकी बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी रिलेटेड कुछ नंबर हो सकता है। 4 नंबर आपसे रिलेटेड हो सकता है। शुरुआत बहुत ज़्यादा धमाकेदार। 28 नंबर विक्ट्री। 13 नंबर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। जो मुझे फील हो रहा है ना, एग्जैक्टली कार्ड्स वैसे के वैसे आ रहे हैं, क्या बात है। एक्शन 17 नंबर। मुझे लग रहा है आज काफ़ी डेट्स निकल के आ रहे हैं, एक्शन डेट्स। 9 नंबर ब्रोकन हार्ट। 33 नंबर डोर टू रोमांस। एक लास्ट कार्ड 2 नंबर जर्नी। 7 नंबर कम्युनिटी। एक्शन डोर टू रोमांस। कल की जो रीडिंग थी ना अनएक्सपेक्टेड इवेंट की, मुझे लगता है कि उसके रिलेटेड कुछ इवेंट्स शुरू हुए हैं। यस, जो कल की जो मुझे हैवी एनर्जी फील हुई ना आप लोगों में आने वाली, मुझे लग रहा है इनके कार्ड्स में स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया नहीं है, और या फिर आया है ना तो वो 2 सिचुएशंस है। एक तो है ब्रोकन हार्ट, इनका कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है किसी भी रिश्ते की बहुत गुंजाइश लग रही है। हो सकता है कि कोई दोस्त, पार्टनरशिप या कहीं पे भी कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक सिचुएशन है जहाँ पे उनका विश्वास जगमगाया हो, या तो हो जॉब, करियर, बिजनेस में भी हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत बहुत यकीन से मैं कह सकती हूँ कि ये दिल का मामला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनकी मतलब दिल को इस कदर तोड़ा गया है, इन्होंने सोचा भी नहीं था उस वक्त पे उनकी फीलिंग्स को इस तरह से कुचला गया है, इस तरह से नकारा गया है कि ये सिचुएशन वो फील कर रहे हैं। 9 मार्च को
मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है 9 मार्च, 2 मार्च तो गया है, बट 9 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च, 13 मार्च, 17 मार्च, ये कुछ डेट्स हैं जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगेन आया ही नहीं है नंबर, बट 30 मार्च मुझे अगेन सिग्निफिकेंट लग रहा है कि उनकी तरफ से एक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन हर एक की सिचुएशन भी डिफरेंट होती है। तो उस हिसाब से हर एक पर्सन में अवेकनिंग और प्रोसेसिंग हर चीज़ अलग तरीके से चलती है, अलग अलग टाइम इवेंट टाइम स्पेस पे चलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम किस एनर्जीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो यूनियन, रीयूनियन या फिर एक्शन लेने की, उनकी कॉल मैसेज आने की जो इवेंट्स होते हैं, वो हर चीज़ आपकी एनर्जी से गुजर रही है। हर एक चीज़ है ना आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। आप जिनके रिस्पॉन्स है ना उनको आप मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं, या उनके रिस्पॉन्सेस अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ही बात नज़र आएगी कि वो भी काफ़ी अरसे से उस एनर्जी में आए हैं, तभी उनको रिजल्ट्स मिले हैं। एक डिवाइन टाइम आता है, और डिवाइन टाइम तब आता है जब आपकी एनर्जी चेंज होती है। जो सेपरेशंस आपको बदलने के लिए आया है वो होगा। कुछ कर्मास है उनके, मुझे स्ट्रांगली चांसेस फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेशन हो या कोई भी सिचुएशंस हो, कहीं लेन देन है, कहीं पैसों का, तो कहीं रिश्तों का, तो कहीं कार्मिक हैबिट्स का, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे उनको बदला जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक तो जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन में हार्ट ब्रेक, और दूसरा सिचुएशन मुझे ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बार बार यही कहा था कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के चांसेस है उनके केस में। अचानक से बिजनेस में लॉस, अचानक से जॉब का कोई लॉस होना, या फिर ट्रांसफ़र ऐसे होना, या किसी भी तरह से ऐसा कुछ होगा ना कि जो उनको फाइनेंस के प्रॉब्लम देके जाएगा। इस कदर देके जाएगा कि मतलब उनको मतलब ना ऊंट पहाड़ के नीचे आने जैसी एनर्जी होगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। और इस मामले में ना मुझे फील हो रहा है कि इनका जो एक मतलब किसी होता है ना कि हमारे जो दुख में हमें किसी का साथ चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है, तब जब कोई रिश्ते उनसे मुंह मोड़ेंगे तब आपके लिए दिल के दरवाजे बहुत अच्छे से खुलेंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि आपके लिए प्यार नहीं था, ऐसा नहीं कि आपकी कदर नहीं थी, लेकिन आपकी कदर 100 क्या हज़ारों गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसी सिचुएशन में आप होते तो आप कभी ऐसा नहीं करते, आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते, आप घूम फिर के कैसे भी करके कुछ ना कुछ तरीके से मदद ज़रूर करते। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने उनकी हर लेवल पे मदद की है, इवन फाइनेंसेस में भी। तो मतलब जो भी झटके हैं ना, हर चीज़ उनको इस कदर याद आएगी ना कि भाई नानी याद आना, ऐसे वाली चीज़ हो गई। मतलब वो इस कदर झटका लगेगा, और इस कदर लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे कि उनको समझेगा कि किस एनर्जी में हूँ, किसके साथ हूँ, कौन से रिश्ते हैं मेरे पास, यकीन करने लायक और नहीं यकीन करने लायक। हर चीज़ जैसे ना एकदम क्लियर, लाइक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी क्लियर हो जाएगी। हालांकि वो इनकी जो सिचुएशन एक्चुअली ये जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है, बहुत स्पिरिचुअल है, मतलब एक ना बहुत टावर सिचुएशन, लाइक उनको इतना तोड़ा जा रहा है, डेथ सिचुएशन इतना तोड़ा जा रहा है जहाँ पे उनको नए से खड़ा होना पड़ेगा। उनको अपनी सोच, अपनी जो सोच है ना हर चीज़ में, कि जैसे ज़िद है या फिर अपनी ही चलाना या अपनी ही प्रॉब्लम्स भी लेके बैठना कि अपनी ही सोच में जीना है, तो वो हर चीज़, हर जो कार्मिक हैबिट्स या जो भी रिश्ते में एक रुकावट बनी थी, हर चीज़ तोड़ी जा रही है। इनकी तरफ से एक्शन होगा, ये चाहते हैं। मुझे लग रहा ना ये कहीं पे कुछ ना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है, या फिर ये सिचुएशन है कि जब ये सिचुएशन से गुजरेंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ये सिचुएशन शुरू है, और कुछ लोगों के केसेस में ये सिचुएशन के बाद इनकी एनर्जी ऐसी होगी ना कि आपकी तरफ आने की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी मतलब पाना ज़रूरी है।
आपको गले लगाना चाहेंगे, आपके पास बैठ के कुछ लोगों के केसेस में ऐसा ना रोना चाहेंगे, माफ़ी मांगना चाहेंगे। कुछ लोग केसेस में ऐसा है ना कि इनकी एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ तो लाइक कि माफ़ी मांगना उनकी बस में नहीं है, मतलब बोले ना डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है सॉरी नाम का चीज़। लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी होगी, उनकी जो फीलिंग्स, उनकी बिहेवियर ऐसा कुछ होगा ना कि ऐसा लगेगा कि बंदा या बंदी है ना माफ़ी मांग रहा है। उनको बोलने के, उनकी आंखों में, उनकी बिहेवियर, उनके जेस्चर्स में होगा कि एक माफ़ी की एनर्जी होगी डेफिनेटली। ये कनेक्शंस डेफिनेटली आप हायर लेवल सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन से हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन इनका एक्शन होगा आपकी तरफ। फिलहाल क्या हो रहा है ना कि नेगेटिव थॉट्स अपने उनको पीछे खींच रहे हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये घोड़े दौड़ेंगे, आप ही की तरफ दौड़ेंगे, एक्शन होगा आपकी तरफ, डेफिनेटली होगा। बिकॉज ये कनेक्शन ही ऐसा है ना कि इसमें बेसिकली बदलाव चाहिए यूनिवर्स को आप दोनों में, तब जाके ये चीज़ें सुधरेंगी। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है ना, कल की जो रीडिंग आई थी उसका मतलब ये है कि ये इस दर से गुजरने वाले हैं, ये इस दर से गुजरने वाले हैं। तो ये कनेक्शन मतलब कैसे ना कि एक दिल जब रोएगा ना तो दूसरे दिल को पुकारेगा। सेम वे आप जब इधर याद कर रहे हो, आप रोते हो तो आपको पता है उनको भी फील होता है, बस वो दिखा नहीं रहे। जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है वहाँ पे ट्रिगर हो जाते हैं ये एनर्जी बैलेंसिंग और ये सब चीज़ें। खास करके आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ना, उसको वो फील होता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ चालू है। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि मतलब आपको भी वो एनर्जी मतलब ना फील होगी कि कुछ तो गड़बड़ है, वो उससे एनर्जी से आपको भी गुजरना पड़ेगा। 8 ऑफ वैंड्स टेम्परेंस, क्या बात है। 2 कार्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की तो भाई कंफर्मेशन है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम ज़रूर होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। हाँ, एनर्जी तो वही कह रही है जो फील हो रहा है। द मून, इनकी यही एनर्जी है, मून। एस ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, मैंने कहा ना स्ट्रेटजी। 2 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इन कार्ड्स की अगर बात करूँ तो ये कंफर्म है, ये चीज़ तो कंफर्म है कि एक तो ये कनेक्शन आप देख सकते हैं कि आप लोग का कनेक्शन सोल लेवल पे है। आप लोग का कनेक्शन एक दूसरे के लिए लवर्स का कार्ड है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन है और आपके लिए जो एक अट्रैक्शन है, आपके लिए जो एक फीलिंग है ना, वो बढ़ती जा रही है। अभी इसके रीजंस बहुत सारे हैं। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो एनर्जी बैलेंसिंग प्रोसेस शुरू है। अभी उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अभी ट्रिगर्स मिलने की वजह से उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। एक डिवाइन टाइम लाइक ना उनको बैलेंस किया जा रहा है कि उनकी जो भी निगेटिव एनर्जीज है उसको ट्रिगर कर करके उसमें तोड़ा जा रहा है, ताकि आपके पास आए, आपसे एनर्जी मांगे, क्योंकि आपकी एनर्जी है जो पॉजिटिव है वो मिले उनको सोचने समझने की ताकत मिले। मैंने कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर है उनके कंडीशन में, होंगे या तो हो रहे हैं या तो होंगे, क्योंकि ये एनर्जी ही वैसी है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यस कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंसेस के झटके से गुजरेंगे, झटके से गुजरेंगे। एक लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड वाली फीलिंग भी ज़रूर होगी कि कोई छोड़ के जा रहा है। जैसे ही पैसा ख़त्म या पैसे का प्रॉब्लम, ये कोई छोड़ के जा रहा है, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुई। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, यस कम्युनिकेशन होगा। ये आएंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे, बात करने चाहेंगे। ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए पूरी तरह से, आपको पता नहीं कैसे क्या और कुछ भी हो, लेकिन आपके ऊपर पूरी नज़र है। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपके डीपी सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं फेक अकाउंट हो या किसी भी दोस्त के थ्रू या कहीं पे आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पता नहीं अलग सी एक अटैचमेंट फील हो रही है।
उनको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि तूफ़ानों का अंदाज़ा है या किसी का बिहेवियर है जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ और कैसे अप्रोच करें। लेकिन ये तूफ़ान इसीलिए आ रहे हैं कि कोई चीज़ बिखरना ज़रूरी था या कुछ समझना ज़रूरी था। ये अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग, अपने पर सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा कर रहे हैं। लाइक ना अपनी सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि अब मैं की एनर्जी है। बट यहाँ पे सेल्फिश नहीं, थोड़ा फाइनेंसेस के ऊपर कंसंट्रेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है। और ये वेटिंग एनर्जीज में है क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, कुछ चीज़ है ना वो चोरी छुपे कर रहे हैं या उनके साथ कुछ धोखा हो रहा है। दो चीज़, या तो वो किसी को धोखा दे रहे हैं या इनके साथ कुछ धोखा हो रहा है। और ये इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का? क्लैरिटी मिलने का और क्लैरिटी देने का। इनके सामने कुछ पर्दाफाश होने वाला है, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर पर्दाफाश करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो सच के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। सच इन द सेंस कि वो बताना चाहते हैं कि हाँ गलती हुई है, अभी आगे क्या कैसे होगा, क्या होगा, ये क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी वो भी कहीं ना कहीं ये झूठ फरेब से थक गए हैं। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाइड करे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने सब कुछ खोया हो, अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, आपके लिए तड़प बढ़ रही है, लेकिन किससे और कैसे कहे, किस मुंह से कहे। इतना सिचुएशन बिगड़ी हुई है, ये उन्होंने खुद बिगाड़ी है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डालना ये उनकी ही एनर्जी थी, अभी उसी वजह से ये फंसे हुए हैं लिटरली। अभी ऐसा है ना कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पे या तो मुझे लग रहा है कि अगेन थर्ड पार्टी इश्यूज़ में उनके स्पाउस हो सकते हैं या उनके पेरेंट्स, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वहाँ पे वो, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है ना कि ये सिचुएशन क्लियर होने वाली हो कि वो किसका साथ देंगे, लिटरली किसका साथ देंगे। तो देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल से रियूनियन के चांसेस हैं। यहाँ पे अगर साइंस की बात करो, वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि, पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और कप्स एनर्जी नहीं है, बट मून है जो सब इमोशंस को एक ही साथ दिखाता है, कप्स की एनर्जी, इमोशंस की। तो यहाँ पे मुझे कैंसर, पाइसिस, सजिटेरियस, धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि और जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। साइंस सभी है, साइंस सभी है, क्योंकि कप्स की एनर्जी मून में सब मून्स मुझे लगता है कि कवर हो जाते हैं। ओहो, दो कार्ड्स हैं। ओके, रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ देम दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यही एक एनर्जी की बात चल रही है कि एक ना रिफ्लेक्शन चल रहा है, एक मिररिंग चल रही है एनर्जीज की। उनके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, आपके इधर असर पड़ रहा है। और तो ये मतलब आपको पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतनी एनर्जी ड्रेनिंग वाली फीलिंग है ना, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। कि आपकी रिलेशन में फ्रेंडशिप लाइए, मतलब हंसी खुशी और जो दोस्ती वाली फीलिंग है ना वो लाइए। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है रीडिंग। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि इनका कम्युनिकेशन होगा विद इन 8 डेज, और चीज़ें एकदम सुधरना ना 5 महीने तो लग जाएंगे कुछ केसेस में, मुझे लगता है। लेकिन जून जुलाई तक चीज़ें ठीक होनी चाहिए डेफिनेटली। यस, मुझे लगता है 8 दिनों में, 7 घंटों में भी किसी को कॉल आ सकता है, 3 दिनों में कॉल आ सकता है, या फिर उनका आके लिटरली मिलना हो सकता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, क्योंकि कुछ सिचुएशंस है ना कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ से इमीडिएटली निकल पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कह रही हूँ।
जिनके सिंगल हैं, मतलब जो लोग सिंगल सिचुएशन में हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक ईजी हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी मिले। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। मैं तुमसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, हमेशा मतलब हर रोज़, ऐसा उनका कहना है। अभी हर रोज़ बात तो नहीं कर रहे, फिर भी। योर रिक्वेस्ट, सॉरी, यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। आपने हमेशा उनके डिसीजंस, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था उसका रिस्पेक्ट किया, उनको समझा, लेकिन इन्होंने आपको कभी समझा नहीं। यू आर द वन दैट कम टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। ये एक्चुअल मैसेज है, ये एक्चुअल मैसेज है कि ये जब भी मन में कोई सोचते हैं, मतलब उनके मन में, दिमाग में, दिल में एक ही नाम आता है, उनका जो एक ख्याल आता है वो आप हो, जब भी वो तारों को देखते हैं, जब भी वो चांद को देखते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फीलिंग है। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। आपने उनकी ना हर तरीके से मदद की, उनको खुश रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए, मतलब आपने ना हर हद गुजरी है, लाइक ना हर हदें पार की है, लिटरली। यस, इस बात का उनको एहसास है, और अभी वो एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या तो हो रहा है या तो होगा, डेफिनेटली। वी आर अ परफेक्ट मैच। तो आप एक दूसरे की डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। और एक लास्ट मैसेज, यू कैन मेक मी बेटर देन आई एम फीलिंग डाउन। ये मैंने कहा ना कि ये दुख में भी और सुख में भी आपको याद करते हैं। तो जब भी उनको पहला मतलब फील होता है कि वो टूट रहे हैं, दुख ही है, तो पहले तो याद आपकी आती है, और उनको पता है कि आप ही उनको इस तकलीफ़ से, इस नेगेटिव एनर्जी से या डाउन फीलिंग से ना निकाल सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।